देखो छोड़ो चुप्पी तोड़ो, कहो अब हिंसा को नो। देखो छोड़ो चुप्पी तोड़ो, कहो अब हिंसा को नो। सतरंगी आंगनबाड़ी में बैठी पति के आने का इंतजार कर ही रही थी कि उसके कानों में किसी के आने की आहट आई। उसे सुनते ही सतरंगी कुछ सकपकाई सी रेखा से बोली, बहन जी, हमको लगता है कि वो आ गए हैं। तभी रेखा ने उसके कंधों को दबाते हुए कहा, हाँ ठीक है, आने दो। ये तो अच्छी बात है ना। तुम ये सोचो कि कम से कम उन्होंने तुम्हें बहुत इंतजार नहीं करवाया, समय पर आ गए। अब सतरंगी क्या कहती, बस दबी जुबान से कह पाई। इधर उसके पति ऐसे आ रहे थे जैसे कोई जंग जीत कर आ रहा हो। जूतों की धमक में भी धमकाने सी आवाज में अंदर आते हुए बोला, हाँ बताओ, काहे बुलाओ हमें, हम ऐसा कर दिन बहन जी। रेखा ने पहले तो बड़ी ही नम्रता के साथ उसका निवेदन किया और आराम से बैठने को कहा, पर वो कहाँ आराम से बात सुनने वाला। गुस्से में सांप जैसे फुसकारते हुए बोला, देखो बहन जी, हमारे पास फालतू टाइम तो बिल्कुल नहीं है, जौन बात होए वो जल्दी करो बस। रेखा चाहती थी कि सतरंगी का पति बैठकर आराम से बात करे तो बेहतर है, जिससे सतरंगी भी अपनी बात कह सके। पर जब रेखा ने सतरंगी के पति के तेवर को देखा तो उसने खिसकाया स्टूल और उसमें बैठते हुए लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया, अपनों के साथ अन्याय करने के बाद आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या किया है, पर करने वाले तो आप ही हैं। तो बताइए, कल रात आपके घर में क्या हुआ था? अरे हमारे घरे का बा है, कुछ हो तो नहीं बा है, अपन बताओ, बस ज्यादा हमार न पूछो। अच्छा ठीक है, तो आप ये भी बता दें कि आपने सतरंगी को घर से बाहर क्यों निकाला, वो भी रात में धक्के देकर? अरे निकाल दिन हमार मन, हमार मेरिया, हम कुछ करम, तुम का मतलब? हाँ, माना कि सतरंगी आपकी पत्नी है, पर आप सतरंगी के साथ किसी भी तरह की मनमानी नहीं कर सकते, और इसके लिए कानून 2005 हम सबके साथ है। ये बात समझ लेना भी आपके लिए जरूरी है। बहन जी, ऐसे जो कानून है ना, हम आदमी लोग अपनी जेब में रखा था, तो मैं जाऊँ करे को कर लो। तभी आंगन में पहले से खड़े सुन रहे रेखा के पति कमलू ने लक्ष्मण से कहा, ठीक है, आप बड़े आदमी होंगे, खेती है, पैसा है, कानून जेब में जरूर रखते होंगे, पर क्या एक महिला के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार एक आदमी को करना उचित है? अरे कमलू भैया, आप कहाँ इनके चक्कर में आओ। वो सतरंगी बिल्कुल सही औरत नहीं है। एक कहावत तो सुनी हुई हो कि लातन के भूत बातन ते नहीं मानत हैं। ये उन्हीं में से हैं, तब ही हमें एक कदम उठावे पड़ती है। कहावतें तो मैंने भी बहुत सुनी है लक्ष्मण भैया, उनमें से एक हमें भी याद है कि गुण न सहूर देवता पूजे जरूर। तो क्या हम इन कहावतों में रहें या जो सामने समस्या है उस पर बात करें? इन दोनों की बातें सुन सतरंगी और रेखा ने एक दूसरे की ओर देखा और उसका ये आरोप कि सही औरत नहीं है सुनकर बहुत बुरा लगा। सोचने लगी कि ऐसे शब्दों के लिए भी कड़ा कानून होना चाहिए, क्योंकि शब्दों के आड़ में हो रही हिंसा को गांव में किसी को नहीं लगता कि ये भी एक हिंसा है। मन तो हुआ कि पूछे कि सही औरत कैसी होती है और कौन औरत सही है उसकी निगाह में। ये सब मन में उथल पुथल चल ही रही थी कि कमलू ने सवाल कर ही दिया, क्यों भाई, जरा मुझे भी तो बता दो, सही औरत कैसी होती है और कौन है वो? अरे सही औरत तो वह है जो पति की बात मानती है, घर से बाहर नहीं जाती है और चुप रहती है, घर में सबकी खुशामद करती है और जौन काम के खातिर कबहू ना बिल्कुल ना करे। और आदमी कौन सा सही होता है लक्ष्मण भैया? अरे ई का सवाल है, आदमी तो सबके सही होते हैं, औरत का सही होना जरूरी है। पर मेरे हिसाब से दोनों का सही होना बहुत जरूरी है। वैसे आपका नाम लक्ष्मण जरूर है और हम हैं कमलू,
पर बिना पत्नी से पूछे कहीं नहीं जाते और घर में भी पत्नी का हाथ बटाते हैं। जब रेखा को गुस्सा आता है तो चुप भी रहता हूँ और बीबी की खुशामद भी करता हूँ और सभी तरह की राय भी लेता हूँ, क्योंकि औरत मेरे लिए सामान नहीं सम्मान है। उसके साथ किसी भी तरह की गई हिंसा एक अपराध है। बड़ी अच्छी बात है, तुम करो। हम ते न हुई है, हम अन बड़े घर के लड़का। अरे हमार राहत या अपने हिसाब से भला काम करिए। एक तो बिटिया पर बिटिया पैदा की निस, अब खाना बतावन तो वाओ बिल्कुल नहीं ढंग का बनावत है, जबकि हम पहले सब सामान लेके धर देतन, वाओ बिल्कुल नीक ते नीक। अब तुम ही बताओ कमलू, ना मारे तो क्या करें, आरती उतारन? उसकी बातें सुनकर रेखा के साथ बैठी प्रोडक्शन अधिकारी माया जी ने कहा, क्या कुछ बातें हम भी आपसे कर सकते हैं? हाँ करो। तो बताइए कि ये पत्नी को मारने का हक आपको किसने दिया है? अरे कैसी बात करती हो बहन जी, आप तो पढ़ी लिखी हो। वो हमार पत्नी आए, चाहे हम मारन काटन को कहते का मतलब तो है ही, तभी तो सवाल हो रहे हैं आपसे। अगर आपकी बहन को उसका पति मारे पीटे तब भी आप चुप रहते हैं? अरे हमारे बहनी का इसे को मारी, अगर हमारे बहनी का इसे को मारी तो हमारे बोलक परी, हमारा बहन नहीं ना। ठीक कह रहे हो। ये सामने बैठे जिसे आप देख रहे हैं वो भी हम सबकी बहन है, सतरंगी। इसी गांव में उसके पिता हैं, भाई भी रहते हैं, तो फिर उसके साथ घरेलू हिंसा क्यों भाई? अब गुस्सा आवे तो क्या करन, मारा थन, प्यार भी तो करा थन। अब यह हमार ना सुनती है, कहा तो हन कि एक बेटा दई दो, तो बहन जी जवाब में मिलती है कि ये दोनों हमारे बेटा हैं, ना ही चाहिए तुम्हारा इस बेटा जो उन कौनो बेटी बहनी की जिंदगी बर्बाद करे। अरे औरत हुई कर ऐसे बोलो चाहिए भला? क्या कहा औरत? अरे औरत लक्ष्मी है, औरत सरस्वती है, औरत दुर्गा है, औरत हर घर में माँ है, बहन है, और वो तभी बोलती है जब सर से पानी ऊपर हो जाता है। बोलने का सभी को अधिकार है। शादी की है, बराबर के फेरे लिए हैं, एक दूसरे का साथ निभाने के लिए, ना कि हिंसा सहने के लिए। सतरंगी ने सही कहा है, बेटे बेटी में भेद करना अपराध है, अपराध, फिर चाहे तुम करो या कोई और हाँ, एक खास बात और भी सुन लो, बेटा या बेटी का होना बाप तय करता है, माँ नहीं। समझ लो तो ठीक, नहीं तो आगे आप पर होगा केस कानून 2005, क्योंकि सतरंगी अब हिंसा नहीं सहेगी, ये बात तो ठान चुकी है। का केस? इतना सुनते ही वो थोड़ा रुका और बोला, केस ना करो, नहीं तो गांव में हमारी बदनामी हुई है। अब हमें लाग रो है कि गलत कीन तो है ना, अब गुस्सा में तो गलती हुई जाती है, पर अब न करिए, अपनी जान की कसम, आज के बाद हाथ न उठेबे। पर मैं ये कैसे मान लूं कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे? अरे सतरंगी, हमका माफ कर दो और अब घर चलो। हम ऐसा कुछ नहीं करिए, लिख कर देथन, अगर अब शिकायत मिले तो तुम हम पर केस कर दो। अब हम समझ गए हैं, अब हम कमलू बनबे, अकड़ से परिवार टूटत ही है, या गलती अब बिल्कुल नहीं करिए। अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि सतरंगी की बड़ी बेटी लक्ष्मण के लिए गिलास में पानी लाई और बोली, पापा पानी। लक्ष्मण उसकी तोतली आवाज से पिघल गया और उसे गले लगाकर रो पड़ा, मानो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसने रुंधी आवाज में बस इतना ही कहा, माफ कर दो मुझे सतरंगी, चलो मेरे साथ अब घर, मैं वही करूँगा जो तुम्हें ठीक लगेगा। सच में बेटियों का पिता होना सौभाग्य की बात है। ये साबित कर लक्ष्मण ने अपनी बेटियों को गोद में उठाया, घर जाने की गुजारिश की। आगे क्या हुआ लक्ष्मण और सतरंगी के बीच, ये जानने के लिए हमारी डायरी का चौथा पन्ना सुनना ना भूलिएगा। और इसी के साथ आज का सवाल है, सही औरत की क्या पहचान है? और ये बताने के लिए नंबर है 78 97 96 96 96।
देखो समझो चुप्पी तोड़ो, कहो अब हिंसा खोलो। देखो समझो चुप्पी तोड़ो, कहो अब हिंसा खोलो। भले न बदले सब कुछ पल में, एक नई शुरुआत तो हो। भले न बदले सब कुछ पल में, एक नई शुरुआत तो हो।